नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 स्टूडेंट्स के बारे में। देखिए, रिसेंटली जितने भी बच्चे क्लास 9 से क्लास 10th में आए हैं, जैसे ही बच्चा क्लास 10th में आता है तो सबसे पहला डाउट उसको उसकी किताबों को लेकर के होता है, उसके स्टडी मटेरियल को लेके होता है। और देखिए, जब मैक्सिमम ऐसे बच्चे होते हैं क्लास 10th के अंदर जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपनी स्टडी करते हैं और करीब करीब हर एक टीचर अपनी किताबें आपको चिपकाने के चक्कर में होता है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कौन कौन सी बेस्ट रेफरेंस किताबें आप लोग खरीद सकते हैं, या फिर केवल आपका एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। सीबीएसई इस पे क्या बोलता है, यानी कि किताबों से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है ना, तो इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो आप लोग मेक श्योर करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी है बेस्ट किताबें। देखिए, अगर मैं बात करूं सीबीएसई की, एचबीएसई की, अदर स्टेट बोर्ड की, जितने भी बोर्ड ऑलमोस्ट हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वी आर टॉकिंग अबाउट द सीबीएसई। सीबीएसई ने साफ साफ लिखा हुआ है अपने सर्कुलर में, जो रिसेंटली उसने 25-26 के लिए सर्कुलर निकाला है, सिलेबस निकाला है। उस सिलेबस वाली पीडीएफ को आप लोग डेफिनेटली रीड कीजिएगा। तो वहां पे सीबीएसई सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में ये हिदायत देता है कि आपको रेफरेंस बुक का इस्तेमाल नहीं करना है, आप केवल और केवल एनसीईआरटी की किताबों का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप लोग और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को प्रैक्टिस करने के बाद भी फिर कुछ रह जाता है तो डेफिनेटली आप सीबीएसई के पिछले 10 से 15 साल के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि सीबीएसई का सीधा सीधा जवाब ये है, किसी भी बच्चे को किसी भी अदर पब्लिकेशन की या कोई भी किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, किताबें बच्चा खरीदता क्यों है? जब आप लोग एनसीईआरटी को फर्स्ट टाइम सेल्फ स्टडी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज कहीं ना कहीं उतनी ईजी नहीं है कि वो आपको समझ में आ जाएगी। डेफिनेटली आपको समझने में डिफिकल्टी होगी। अब ऐसे में बच्चा अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करता है कि कोई ऐसी रेफरेंस किताब मिल जाए, मेरे को ऐसी रेफरेंस बुक मिल जाए जिससे मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाऊं, कहीं ना कहीं मेरी क्लासेस शुरू हो जब तक मैं कम से कम अपने बिहाफ पे कुछ रीडिंग कर पाऊं। अगर आपका ये पर्पज है तो डेफिनेटली आप एक आध रेफरेंस किताब खरीद सकते हैं। अब कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन सी किताबें अवेलेबल है, हम उस पर भी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो यहां से आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप लोग सीबीएसई की गाइडलाइन को माने तो आपको कोई रेफरेंस बुक किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। आप केवल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और ज्यादा करें तो पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वैसे, अगर आप मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे तो आपका एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होता है, एक साइंस होता है, एक एसएसटी होता है, फिर आपका हिंदी इंग्लिश आ जाता है और एक आध एडिशनल सब्जेक्ट आ जाता है। हिंदी इंग्लिश आप सभी को पता है, हिंदी इंग्लिश की एनसीईआरटी बहुत है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। इस चीज को आपको जरूर ध्यान में देना है। या अगर मैं एसएसटी की बात करूं तो एसएसटी के अंदर भी अगर आप लोग देखेंगे तो 100% पेपर माय डियर फ्रेंड्स आपका एनसीईआरटी से आता है। यानी कि 3 ऐसे सब्जेक्ट रहने वाले हैं, सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, सब्जेक्ट तो एक ही है, एसएसटी सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज एक सब्जेक्ट है, प्लस में 2 लैंग्वेजेस है, हिंदी और इंग्लिश। इन तीनों के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको केवल और केवल एनसीईआरटी की किताब खरीदनी है। एसएसटी के लिए अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो सम केसेस में आप लोग पीवाईक्यूज की तरफ जा सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो 3 ऐसे सब्जेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स जहां पे आपको कोई और किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग केवल एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर लेंगे तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। यहां से बाहर आपका कभी भी पेपर नहीं आता है। और जैसा कि मैंने बताया, 2 मेन सब्जेक्ट होते हैं जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पहला आपका मैथमेटिक्स रहता है। देखिए, मैथमेटिक्स में स्पेसिफिकली सारी कहानी प्रैक्टिस की रहती है। आप सभी को पता है हम किसके ऊपर बेस्ड रहते हैं, प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड रहते हैं। क्लियर? अगर सीबीएसई की माने तो मैंने बताया एनसीईआरटी आप लोग खरीद सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा करें तो आप लोग पीवाईक्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ही बोला है। आप किसकी बात कर रहे हैं? सीबीएसई की। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा और इनहांस करना चाहते हैं, तो उस केस में आप लोग रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ 3-4 पब्लिकेशन है जो मार्केट में अवेलेबल है, जिनको आप लोग इजीली परचेज कर सकते हैं। मैं बताऊंगा
आपको इनमें से किस किताब की तरफ जाना चाहिए? देखिए सबसे पहले किताब मोस्ट पॉपुलर किताब है आर.डी. शर्मा। कंपैरेटिवली इसका लेवल एनसीईआरटी के कंपैरिजन में बहुत डिफिकल्ट ये किताब मानी जाती है और करीब 2700 के आसपास इसके अंदर क्वेश्चन है अगर मैं क्लास 10th की बात करूं। यानी कि यहाँ पे किताब आपको क्वेश्चंस भर भर के मिल जाएंगे, लेकिन काफी ऐसे क्वेश्चन है जो सिलेबस में ही नहीं है, ये इसका डिसएडवांटेज रहने वाला है। दूसरी किताब आपकी आर.एस. अग्रवाल की है। तीसरी किताब एस चांद की रहने वाली। एस चांद के अंदर भी एस चांद नहीं बोलोगे आप लोग, एलिमेंट्स करके पब्लिकेशन होता है, एलिमेंट्स की एक किताब आती है, ये भी काफी के जो आपके स्कूल है वो रिकमेंड करते हैं। और एक पब्लिकेशन होता है प्राची पब्लिकेशन। क्लियर? ये चार ऐसे पब्लिकेशन है जो काफी पॉपुलर है। पहला आपका आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, एलिमेंट्स और आपका प्राची पब्लिकेशन। अगर आप लोग डेफिनेटली मैथ्स के ऊपर पकड़ बनाना चाहते हैं, अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा इनहांस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है मेरा पर्सनल सजेशन हो, आपको आर.एस. अग्रवाल की तरफ जाना चाहिए। देखिए आर.एस. अग्रवाल के अंदर कंपैरेटिवली आर.डी. शर्मा के कंपैरिजन में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, और काफी हद तक आपके सिलेबस से मिलते जुलते कंटेंट ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आर.डी. शर्मा के अंदर वो क्वेश्चन भी है जो सिलेबस में ही नहीं है, तो उनको प्रैक्टिस करने का डेफिनेटली कोई बेनिफिट नहीं है। तो अगर आप लोग केवल प्रैक्टिस प्रोस्पेक्टिव से, नॉलेज को इनहांस करने के प्रोस्पेक्टिव से, अपनी नॉलेज को डेप्थ में ले जाने के लिए अगर आप लोग कोई रेफरेंस बुक को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आर.एस. अग्रवाल की तरफ जा सकते हैं। बाकी रेस्ट इज डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनल चॉइस, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी पब्लिकेशन की तरफ जा सकते हैं, सारे पब्लिकेशन बेस्ट होते हैं। लेकिन वो होता है ना कि जैसा मैंने करीब करीब इन चारों किताबों से पढ़ाया हुआ है, पढ़ा भी है, तो मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से आपको आर.एस. अग्रवाल की तरफ जाना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं मेरे सब्जेक्ट की, जो इस चैनल पे आपको देखने को मिलता है साइंस, साइंस के अंदर अगेन वही आपकी रिकमेंडेशन रहेगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज ही आपको खरीदने हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, फिर भी अगर आप लोग एनसीईआरटी की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ लर्निंग के बिहार से आप लोग एनसीईआरटी थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है, तो उस केस में आपके पास काफी पॉपुलर पब्लिकेशन है जिनकी तरफ आप लोग जा सकते हैं। देखिए सबसे पहला पब्लिकेशन है आपका एमटीजी, फिर आपकी प्रदीप्स की किताबें आती है। मैं बता दूं प्रदीप्स की 11th 12th में सबसे ज्यादा चलने वाली किताबें हैं, कंटेंट इसका भी A1 रहने वाला है, डेफिनेटली इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। एमटीजी भी कहीं ना कहीं अच्छी किताब है। दिनेश और विनेश की भी काफी अच्छी किताबें आती हैं। और एक पब्लिकेशन है एस चांद, जिसको आप लोग देखेंगे तो लखमीर सिंह और मंजीत कौर ने इस किताब को लिखा है। तो अगर मैं बात करूं इन चारों किताबों में सबसे आसान लैंग्वेज किसकी है, तो आपको एस चांद की तरफ जाना चाहिए। सबसे इजी कॉन्सेप्ट कहां पे समझाए गए हैं, एस चांद के अंदर समझाए गए हैं। और सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं क्वेश्चन मोर देन इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां पे इंक्लूड किए गए हैं, एस चांद के अंदर इंक्लूड किए गए। यानी कि वन ऑफ द पॉपुलर किताब अगर आप लोग चाहते हैं, एस चांद की तरफ जा सकते हैं। इसमें तीनों किताबें आपको मिल जाएंगी, फिजिक्स भी मिल जाएगी, केमिस्ट्री भी मिल जाएगी, बायोलॉजी भी मिल जाएगी। इनकी तीनों किताबें अवेलेबल हैं, तीनों इजी लैंग्वेज में अच्छे डायग्राम के साथ समझाई जाती हैं, क्वेश्चंस भी काफी अच्छे मिल जाते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, 10th में कौन सी किताबें आपको खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। और उम्मीद करता हूं जो भी डाउट्स आपके दिमाग में चल रहे थे रेफरेंस बुक्स को लेकर के, वो क्लियर हो गए होंगे। हो सकता है आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। पहली बार आए हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं ऑल द बेस्ट, लकी प्लस।